उसी रास्ते दोनों ने कर्म को धारण किया। छोटी रानी के वो देख लेते, छोटी रानी के तो खाते ही निराले हो गए। 56 प्रकार के भोजन खाने के लिए दास और दासियां ला रही हैं, और कोई दासी पैर दबाए, कोई दासी भुजा दबाए, कोई दासी सिर दबाए, और कल जगह ना मिले तो दासी दासी को दबाए। क्यों? माजा के 3 नाम, माजा के 3 नाम, परसा परसी परसुराम लोग बन जाता है, जर्जर पास होता है और टूट जाता है रिश्ता जो गरीबी में खास। अगर तुम्हारे पास पैसा है, धन दौलत है, तो अनेक जो तुम्हारा रिश्तेदार भी नहीं होगा वो भी तुम्हारा रिश्तेदार बन जाएगा। और ये भैया 11 रुपया प्रेमराज, 21 रुपया प्रेमराज भगवान के दरबार में भिजवाने, भगवान सुख शांति दे। प्रसाद ले जाओ भैया, हाँ प्रसादी ले जाएं हमारे महाराज परिषद के पास। जय जय जय। 21 रुपया भिजवाने, भगवान सुख शांति दे, समाज का सम्मान मिलता रहे। आज तुम्हारे पास अगर पैसा नहीं है तो सगा तुम्हारा रिश्तेदार होगा, वो भी तुम्हारा नहीं होगा। पैसा बिन मात गए कौन कोई बेटा लागे, और पैसा बिन सासु गए कौन को जमाई है। पैसा बिन चाचा गए कौन को भतीजो लागे, और पैसा बिन लात मार जाते। आज वो बेचारी सुनीता आधी रोटी रह जाती है, शाम को खाती है। एक जो भी एक टिक्कर बेचारी के लिए बनता है, आधी बच जाती है, सुबह के लिए रख लेती है, भगवान को याद करती रहती है। समय और महीना व्यतीत होता गया, समय और महीना व्यतीत होता गया। 9 मास बीतने के बाद बड़ी रानी के द्वारा एक बाबा सामने से बोले, लला एक उपदेश और हम तो दे रहे, और श्रोता बंधु आपने देखो वो जो गुरुपूर्णो आते हैं, गुरुपूर्णो, और तब देखो गुरुपूर्णो को देखो। कच्छ गुरु तो ऐसे होते हैं कि चेला के घरे जाता है, और कच्छ चेला ऐसे होता है कि गुरु के घरे जाता है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा, चेतावनी के द्वारा सतर्क रहना चाहिए।
और भाई पीछे बैठे सब लोग समझदार, दुकानों पर भी कथा सुन रहे बैठ के लोग, तो मतलब माताएं बहन भी बैठी हैं। एक जगह कवि लिख रहा है, परिचय जी की है, बोले एक जगह कवि लिख रहा है क्या, पानी पियो छान के और गुरु करो। कितने लोग जानते हैं इसे, ये सच बात है या गलत है? पानी पियो छान के और गुरु करो जाने, सभी लोग जानते हैं, क्यों परिचय, ये सच बात है या गलत है? परिचय महाराज, एक कवि लिख रहा है कि पानी पियो छान के और गुरु करो, ये सच बात है या गलत? सच बात, सभी लोग जानते हैं सच बात है, लेकिन बिल्कुल गलत है। अब आप लोग चक्कर में पड़ गए हो। देखिए कवि लिख रहा है, लेकिन समझना चाहिए हमें और आपको, पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। पानी जानबूझ के पियो। अब आप लोग नहीं समझे तो बताओ भैया, जैसे आप लोग समझदार विद्वान हो और तुम तो वो चेतावनी सुनिए कि पानी पियो छान के, तो पानी में मतलब पानी रखो और कुत्ता खाए थे और फिर छानो है तो पवित्र हो जाएगी क्या? बता। या मान लो पानी में किसी ने जहर मिला दिया और तुम हो समझदार, तो तुमने जहर को उस पानी को छाना और छान करके पिया, तो परिस्थिति छन जाएगा? नहीं छन। पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। लोग पानी को जानबूझ के पीना चाहिए, सुरक्षा है, पवित्र है तो पिएंगे, नहीं तो आगे देख लेंगे। और गुरु की छानबीन कर लो, कैसा चरित्र है, कैसी आचरण है, कैसा विचार है, कैसी हिम्मत है। मतलब गाँव गाँव गुरुआ फिरे, चेरा मंत्र लियो, नरक जाओ थे स्वर्ग जाओ पर हमें। नारद समझा रहे ध्रुव को। ध्रुव के लगा बाबा हट जाओ, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे केवल भगवान का दर्शन करना है। ध्रुव कह रहा है, समझ गए नारद? नारद ने कहा बेटा ध्रुव जाओ, हम तुम्हें द्वादश मंत्र देते हैं और इस द्वादश मंत्र का तुम जाप करना, तो हो सकता है कि भगवान का दर्शन हो जाएगा। द्वादश मंत्र का जाप करो, याद है तुम्हें? द्वादश मंत्र बोलो। द्वादश मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवर्षि नारद ने कहा बेटा ध्रुव इस मंत्र का जाप करना, ये महामंत्र है, भगवान विष्णु का ये महामंत्र। अब ध्रुव कई में बोले हो, देवर्षि नारद बोले बेटा ये नहीं है, तो बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब ध्रुव फिर कह रहे बोल को, ध्रुव बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले बास नहीं आए, वासुदेवाय नमः। ध्रुव को द्वादश मंत्र दिया और कहा बेटा यमुना के किनारे जाकर के तुम भगवान का भजन करना। आज ध्रुव उस द्वादश मंत्र को याद करके यमुना के किनारे पहुंच जाता है और यमुना के किनारे जाकर के ध्रुव ने तपस्या की, समाधि लगाई। आज श्री सुखदेव जी समझाने लगे, राजन परिचय ध्रुव जब यमुना पर पहुंचा तो पहले दिन एक दिन की समाधि लगा ली। एक दिन ध्रुव ने समाधि में ली, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और एक दिन के बाद समाधि खुली तो कैत के फल खा करके ध्रुव ने यमुना से जल पिया।
अगला दिन हुआ तो ध्रुव ने 2 दिन की समाधि लगा दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब तो अगला दिन खुला तो एकदम सामने कैद के पर पड़े हुए फिर ध्रुव ने खाए, यमुना से पानी पिया। अगला दिन हुआ तो मतलब 5 दिन की समाधि में लीन हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तपस्या कर रहा है, इधर इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। और जब इंद्र का इंद्रासन हिला, अरे मेरी धूल बने तपस्या रे, सुनियो तपस्या लगानी। और जब इंद्रासन हिला तो देवर्षि नारद आ गए। बोले इंद्र तुम्हें नहीं मालूम है 5 वर्ष का बालक ध्रुव तपस्या कर रहा है। बोले मैं नहीं मानने वाला हूं तपस्या को। मेघाएं बुलाई, मेघाएं रंभा उर्वशी 5 अप्सराओं को बुलाया। बोले जाओ जो 5 वर्ष का बालक ध्रुव है उसकी समाधि को तोड़वा के। राधे राधे और ये श्रीमान लाम सिंह भगत जी ये 1 रुपया पवित्र कमाई भगवान के दरबार में भिजवा रहे हैं। श्रीमान चाचा ज्ञान सिंह चाचा ये 1 रुपया दे रहे हैं भगवान के दरबार में। ऐसे बुजुर्गों का, ऐसे चाचाओं का आशीर्वाद हमें मिलता रहे तो सदा हम समाज की सेवा करते रहेंगे। हमें आशीर्वाद तो नहीं दे सकते हैं, इनका आशीर्वाद ले सकते हैं। मेघाएं चली, एक मेघा जाकर के जहाँ ध्रुव तपस्या कर रहा है बोली इस बालक को तो मैं हाल खा दूंगी, चिंता मत कर। आगे बढ़ी और क्या बोली ले जाए नाची पूज के रिझाए लियो जितो पालक ले जाए नाची पूज के रिझाए लियो जितो नालाए भजन में लीन है, अफवाहें नाच रही है, बाजे बजा रही है, पंतुल की घटना दे रही है, लेकिन ध्रुव पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ध्रुव पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे बढ़ के लड़की को बोलता गया भाग जा, तुझे मिलेगा। एक लड़की है नागिन बन गई, हनी रही। अरे तो
कोई फर्क नहीं पड़ा। 3 मिनट की करेगा तेरे बस की बात नहीं है, इसे तो मैं जगाऊं। उसने क्या किया? अरे 3 लड़की मैया बन गई। अरे मैया बन के गला छूटे रही। कोई फर्क नहीं है। इधर श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परिचय वो मेघा परेशान होकर के वापस इंद्र के पास में आ जाती है और इधर तब तक भगवान का भी सिंहासन हिलने लगे और 51 रुपया भैया पंकज बन गांव के रहने वाले हैं। ये भगवान की कथा में दान देते 51 रुपया श्रीमान पंकज बनगांव से आए हैं। भगवान सद्बुद्धि दे, समाज का सम्मान मिलता रहे, धर्म की ओर इनके हाथ आदर्श बने रहे। आज हुआ क्या? जब भगवान का सिंहासन लेना तो देव ऋषि नारद ने कहा प्रभु क्या बात है ये सिंहासन कैसे है? भगवान के लगे नारद तो नहीं बताओ ध्यान करके मेरा सिंहासन के मिल रहा है। नारद के लगे तो हिलो हुई है। बोले अगर टूट के नीचे गिर पड़े हुए। बोले मतलब? बोले 5 वर्ष का बालक तुम्हारा भजन कर रहा है जंगल में, तुम्हें इतना भी ध्यान नहीं है, क्या करूं? बोले भागो दर्शन दो। सोई भगवान ने एक गरुड़ त्यागो प्रभु ने के यमुना पे गए। लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। भगवान समझ गए ये जब तक आंखें नहीं खोलेगा। क्यों? भगवान का अंदर ही अंदर ध्रुव दर्शन कर रहा है। प्रभु कहने लगे अगर ये अंदर की मूर्ति को मैं नहीं हटाऊंगा तब तक ये ध्रुव आंखें नहीं खोलेगा। भगवान ने अंदर वाली मूर्ति गायब की, एकदम ध्रुव कटे वृक्ष की तरह गिरा। भगवान ने अपनी बाहों में ले लिया। चतुर्भुजी भगवान प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुजी भगवान की जयकार जोड़ के लगाओ। बोलिए चतुर्भुजी भगवान की। आज शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि 4 भुजा वाला भगवान प्रकट हो गया और ध्रुव से का बेटा वरदान मांग लो। कहो तो हम तुम्हें अपने राज्य के लिए ले चले, अपना धाम तुम्हें दे दें। ध्रुव फटी फटी आंखों से देखता रहा प्रभु।